सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी, आपकी जॉब हंट अच्छी चल रही होगी, एंड आप सब बढ़िया होंगे। तो यार, ये आइडिया जो था कि हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट रेज्यूमे, इसका आइडिया मेरे को एक्चुअली आया कमेंट सेक्शन से। काफ़ी लोगों ने कमेंट में ये पोस्ट किया था कि सर एक वीडियो बना दो कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आप naukri.com से कैसे 15-20 कॉल्स पर डे तक अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए वीडियो बनाया, आप देख सकते हो, आई बटन में मैं डाल दूंगा। एंड इसके बाद ये भी काफ़ी डिमांड में था, तो मैं सोचा चलो इस पे भी बनाते हैं। एंड ये काफ़ी सही, मैंने कुछ तो सही करा होगा, क्योंकि मेरे को जब मैंने स्विच किया था तो आई यूज्ड टू गो गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स, अराउंड 30-40 कॉल्स पर डे ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, फॉर द 3 मंथ्स नोटिस पीरियड जब मैं था, आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स। तो मैं सोचा चलो मैंने कुछ तो सही करा होगा कि मेरे को कॉल्स आ रहे थे। तो आई थॉट मे बी आई कैन हेल्प यू गाइज एज वेल। तो उसमें एक पार्ट था naukri.com का प्रोफाइल बनाना, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। एंड इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, आपको naukri.com से कॉल आ जाएंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, फिर आपका रेज्यूमे जाएगा। अब अगर रेज्यूमे भी आपको 3-4 लेयर्स में जाते हैं, पहला होता है कि जो एचआर ने देखा, क्योंकि एचआर टेक्निकल पर्सन नहीं होता, वो देख के चलो ठीक है सही लग रहा है मेरे को। उसके बाद सेकंड होता है एटीएस। एटीएस अगर आपका पास नहीं होता है तो फिर वो आगे जाएगा ही नहीं। तो आपको रेज्यूमे ऐसे बनाना है कि कोई भी एटीएस आप पास हो जाओ। ठीक है, एटीएस बेसिकली क्या होता है कि एक एचआर यूज़ करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आपका रेज्यूमे डालने पे उसका रेलिवेंस स्कोर देता है कि आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे आपका रेज्यूमे कितना रेलिवेंट है। अगर वो रेलिवेंस स्कोर कम आता है तो ऑब्वियसली एनीवेज आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते। तो वो एटीएस पार करना पहला पड़ाव है। उसके बाद आपका फिर जाएगा हायरिंग मैनेजर के पास, वो देखेगा कि हाँ चलो ठीक है रेलिवेंट लग रहा है। फिर इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस में जाता है आपका रिज्यूमे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये एक तरह का आपका ब्राउचर है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो पीछे देखते हो ना डिस्क्रिप्शन में क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या प्राइस है, एंड एवरीथिंग, कब बना है, एक्सपायरी डेट क्या है, एंड एवरीथिंग। सो उसी तरह का रेज्यूमे इज समथिंग लाइक यू आर सेलिंग योरसेल्फ टू अ कंपनी। सो ये आपका एक तरह का ब्राउचर है कि आप क्या क्या ऑफर कर सकते हो, आपके पास क्या क्या स्किल्स है, आप क्या क्या दे सकते हो उस कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब वो मैच हो रही हैं तो ये फर्स्ट स्टेज है आपका, एक तरह का ब्राउचर कह सकते हो अपना। तो ये ब्राउचर अगर अच्छा से नहीं बनाओगे तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। तो उसी वीडियो में मैं चलो अब बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि कैसे रिज्यूमे बनाना है। तो इससे पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। आई स्टार्ट अ न्यू स्लाइड हियर। देखिए, जब भी रेज्यूमे बनाते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसमें हेडर। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा सा दिखता है एंड वहाँ पे अपना नाम लिखोगे एंड अपना स्किल्स लिखोगे, टॉप स्किल्स। ठीक है, जैसे मैं रोहित हूँ, मैं रोहित शर्मा हूँ। ठीक है, अरे यार मैं मैक के बाद ये यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है मेरे को। रोहित शर्मा मेरा नाम। एंड उसके नीचे तुम लिख सकते हो अपना स्किल्स के बारे में, जैसे मैं एक पाइथन जेनीआई इंजीनियर हूँ। ठीक है, पाइथन जेनीआई। फिर मेरे पास अब लेट्स से 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स। तो जब भी आपको कोई एचआर देखेगा ना, उसको लेट्स से चाहिए पाइथन डेवलपर, उसको चाहिए 5 साल वाले बंदा। तो जैसे वो ऊपर देखेगा ना, वो खुश हो जाएगा, चलो यहाँ ये बंदा मेरे को लग रहा है रेलिवेंट है। ठीक है, तब वो आपका प्रोफाइल आगे दिखेगा। तो हेडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसका जो फॉन्ट साइज होता है सबसे बड़ा होना चाहिए, सबके बराबर लिखोगे दिखेगा ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा अपना हेडर को ऐसे बनाना है। एंड को ये मैं बस तुम्हें डेमो दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपर एक रेज्यूमे का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। तो अब लेकिन एक चीज़ है कि वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो यार कुछ समझ में नहीं आएगा, एंड ये जो टेक्निक है ये भी तुम यूज़ नहीं कर पाओगे। तो स्किप किए बिना देखना एंड एंड तक देखना वीडियो को सही से, वरना फिर ये कोई काम का नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेडर। एंड या ये मैं अभी तुम्हें फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपर रेज्यूमे भी दिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं रेज्यूमे वो भी सिखाऊंगा। तो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप करोगे भाई कुछ फायदा नहीं, फिर मत देखो वीडियो, अभी छोड़ के चले जाओ। ठीक है, हेडर हो गया। उसके बाद एक सेक्शन बनाना होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम लोग की स्किल्स। ठीक है, या फिर चलो मैं बाद में इसमें आता हूँ। की स्किल्स हो गया, देन आता है आपका एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस हो तो, एंड एजुकेशन। ठीक है, ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट, बाकी सब फालतू की चीज़ें होता है। ठीक है, की स्किल्स। अब बहुत लोग अलग अलग फॉर्मेट बनाते हैं, बट मेरा ये फॉर्मेट रहता है जनरली कि आप पहले हेडर बनाओ अच्छे से, उसके बाद अपना ये जो पार्ट है ना की स्किल्स, इसको मैं कहता हूँ एटीएस ट्रैकर कहता हूँ उसको मैं। ठीक है, एटीएस क्रैकर कहता हूँ। क्या कहते हैं, एटीएस क्रैकर। ठीक है, ये बेसिकली मैंने ऐसा बनाया है इसको कि ये कोई भी एटीएस पार कर जाए। ठीक है, मेरा रेज्यूमे तुम किसी भी मेरे रिलेवेंट जब जॉब डिस्क्रिप्शन डालोगे पार हो जाएगा। तो इस पे क्या करना है तुम्हें, हर पॉसिबल कीवर्ड जो तुमसे रिलेवेंट है, जैसे मैं पाइथन डेवलपर हूँ, जेनिया इंजीनियर, मैं फास्ट एपीआई पे काम करता हूँ, सिक्वल आता है मेरे को, काफका आता है, तो मैं हर वर्ड लिख दूंगा इसमें। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लिखना है इसमें मैं क्या हूँ, तो मैं लिख दूंगा पाइथन। ठीक है, मैं लिख दूंगा जेंगो, मैं लिख दूंगा फास्ट एपीआई, भर दूंगा कीवर्ड से। मैं 30-35-40 कीवर्ड जितना मैं लिख सकता हूँ लिख दूंगा ऐसे फर्स्ट एपीआई। जैसे जेनी आई, ठीक है, मैं जैसे जेनी आई, तो एचआर जब कुछ भी
सर्च करेगा ना, जेन आई हो गया, लैंग चेन हो गया, ठीक है, लैंग CHAIN, लैंग ग्राफ हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है, माई एसक्यूएल हो गया। भाई तू HR जो भी लिख सकता है ना, अपने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकता है, मैं हर कीवर्ड यहाँ पॉसिबली चिपका दूंगा कि जब ये वो ATS में जाएगा भाई, ATS तो पार हो ही जाएगा, क्योंकि HR इज नॉट द राइट पर्सन टू गाइड टू जज यू बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। वो है आपका हायरिंग मैनेजर। तुम कितने भी टैलेंटेड हो, कितनी भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी तुम्हें काम आता है, अगर तुम्हारा रेज्यूमे, तुम्हारा अगर जो चीज़ें हैं वो तुम्हारा हायरिंग मैनेजर तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो तुम्हें गॉज कैसे करेगा, है कि नहीं? तो पहले तुम्हें ATS पार करना है, एंड ATS पार करने के लिए नंबर 2 जो पॉइंट है, की स्किल्स, इसको तुम्हें सही से क्रैक करना है, ठीक है? मैं तुम्हें अपना रेज्यूमे दिखाऊंगा मैंने कैसे बनाया था, ये तुम्हें सही से दिखना है। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे तुम लाइक लेटेस्ट से लेके पुराने तक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम काम कर रहे हो, लेट्स से TCS में काम कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे लिखोगे मैं TCS में, जैसे मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर हो तुम, जैसे गूगल में हो, ठीक है ना, गूगल में तुम काम करते हो, तो गूगल में काम करने लिख दिया। कब से कर रहे हो, जैसे तुमने 2023 से लेके प्रेजेंट तक काम कर रहा है, तुम लिख दिया तुमने। एंड इसके नीचे तुम्हें गूगल में तुमने क्या क्या काम किया है ना, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दो कि जैसे आई हैव क्रिएटेड, आई हैव नहीं, डेवलप्ड, ठीक है, गूगल मैप्स एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा लिख दो तुम। ये तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। एंड चौथा है एजुकेशन। अगर तुम्हारा एजुकेशन कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट से है तो भाई बहुत मैटर करता है वो चीज़ें। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल IIT गुवाहाटी से हूँ, तो वो काफ़ी मैटर करता है, तो तुम अपना एजुकेशन जो सबसे पूरा भरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, M.Tech B.Tech सब लिख दिया, ऐसा नहीं, तो सबसे रिलेवेंट एजुकेशन है जो तुम दिखा सकते हो सबको। जैसे तुमने M.Tech करा IIT गुवाहाटी से, तुम लिख सकते हो IIT गुवाहाटी, ठीक है, ऐसे लिख दो। M.Tech भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो IIT गुवाहाटी, और बैच लिख दो, जैसे मैंने 2021 से 2023 2019 से 21 तक करा है, तो तुम ऐसा लिख दो, ठीक है। एंड उसके नीचे भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, परसेंटेज लिखना है तो लिख दो कि 8 पॉइंट जैसे 8.10 तुमने जैसे CPI मिला है, ठीक है, इस तरह से यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना रेज्यूमे। एंड हाँ, एक और चीज़, तभी रेज्यूमे बनाओगे कभी MS वर्ड या पावर भी इसमें नहीं बनाना है। रेज्यूमे हमेशा बनाना है आपको लेटेक्स में, ठीक है। लेटेक्स एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, इसके लिए ओवरलीफ करके एक प्लेटफॉर्म आता है, ओवरलीफ, ये चल नहीं रहा था, तो ओवरलीफ करके एक प्लेटफॉर्म आता है आपका। तो इस वाले वेबसाइट पे आपको बनाना है हमेशा, ठीक है। इस पे क्या होता है, जब भी तुम बनाओगे तो लेटेक्स में बनेगा ये, ठीक है। लेटेक्स एक लैंग्वेज है बेसिकली, ये ही लैंग्वेज जनरली समझता है ATS, ठीक है। तो लेटेक्स में बनाना है तुम्हें। तो मैंने अपना कुछ बनाया था, मैं वही तुम्हें खोल कर दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का लैंग्वेज होता है। मैं तुम्हें अपना फॉर्मेट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं। अगर मैं भूल गया तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं दे दूंगा तुम्हें। तो ये इस तरह का कोड लैंग्वेज होता है। एंड जब भी तुम इस तरह का रेज्यूमे बनाओगे तो बैकएंड पे, इस PDF के बैकएंड पे तुम्हारा इस तरह का कुछ चीजें चलता है, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, बट इससे बनाओगे तो ये बहुत रेलिवेंट। कभी भी पावर पॉइंट पे या फिर MS वर्ड में मत बनाना रेज्यूमे, कोई फायदा नहीं है, बेकार की रेज्यूमे होती है वो, ना दिखने में अच्छा लगता है ना कोई काम का होता है। तो चलो इसको छोड़ो, मैं तुम्हें अपना रेज्यूमे फोकस करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये ऊपर का जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं हेडर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें अपना नाम लिखना है, एंड तुम्हें अपना इंपॉर्टेंट स्किल्स लिखना है, जैसे कि 5 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं पाइथन डेवलपर हूँ, फर्स्ट API चेन AI। अब जनरली कोई HR यही उनका सबसे टॉप चीज़ होगा, उसके बाद वो देखेगा कि और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मेरे को चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल किसी को डेटा साइंटिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे तुम डेटा साइंटिस्ट लिखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जगह। यहाँ तुम पाइथन की जगह कुछ और लिखोगे जो तुम्हें, जो तुम्हारा स्किल्स है, ठीक है। अभी जो मैंने तुम्हें बोला था की स्किल्स, वो तुम दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो है कि तुम डायरेक्टली की स्किल्स लिख दो, या फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा तरीके से लिखा है, मैंने प्रोफेशनल समरी लिखा है। एंड इस पे मैंने क्या किया, कोशिश करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड जो है ना मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, ठीक है। अब जैसे मैंने डायरेक्टली ऐसे कॉमा कॉमा लिखे नहीं, वो तो एग्जाम्पल के लिए दिया था तुम्हें मैंने, बट तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मेट में लिखना है, ताकि HR को पता भी ना चले कि तुम उसको, HR की जो ATS है उसको तुम बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें तरीके से करना है बाईपास। फिर AI लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं क्वेरी में काम करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जेन AI पे काम किया है, चैट ऐप्स में काम किया है, वेब ऐप्स में काम किया है, REST APIs में काम किया है, टेलीमैटिक्स डेटा में काम किया है, पाइथन पे किया है, Django एंड सो ऑन जो भी चीज़ें हैं वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर एजुकेशन लिख दिया, क्योंकि मैंने IIT से करा था, तो मैं चाहता था कि ये रिफ्लेक्ट हो, लोगों को दिखे पहले, क्योंकि इससे थोड़ा इम्पैक्ट आता है, 100% आता है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है। अगर तुम अच्छे कॉलेज से हो तो ऊपर लिखो, अगर अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो थोड़ा नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी पोजीशनिंग कर दो। बट हाँ, अगर तुम IIT से हो, NIT से हो, IIIT से हो, तो यू कैन कीप दिस थिंग एट द टॉप। तो तुम इस चीज से भी थोड़ा इंप्रेशन जमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपीरियंस, ठीक है। ये पार्ट जो है ना, ये तुम्हारा जो
हायरिंग मैनेजर होगा ना, ये उसके लिए रेलिवेंट है, ये एचआर के लिए रेलिवेंट नहीं है। एचआर के लिए रेलिवेंट है बस ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा जो पहला पड़ाव है, जो कि एटीएस है, वहां से तुम्हें बाईपास कर देगा। एंड हमेशा अपना फोन नंबर करेक्ट रखना, ईमेल एड्रेस करेक्ट रखना, और ये लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसा बनाना कि यहाँ पे क्लिक कर दे और लिंक्डइन प्रोफाइल खुल जाए, ठीक है। लिंक्डइन पे मैं कभी और बनाऊंगा वीडियो, अभी लंबा हो जाएगा, वरना मैं बस इतना ही दिखा देता हूँ। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, जो सबसे अभी लेटेस्ट वाला जो है मैक्वेरी ग्रुप्स, ठीक है, आई वर्क एट मैक्वेरी, तो मैंने सबसे ऊपर लिखा है मैक्वेरी ग्रुप्स, मैंने लिखा है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं इसमें। एंड मैं अभी यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन करा है, ज़्यादा कुछ था नहीं लिखने को, तो जितना भी मेरे को दिमाग में आया मैंने लिख दिया यहाँ पे। जैसे मैं एडीएस इंटीग्रेशन पाइपलाइंस बना रहा हूँ इसमें, ताकि फाइनेंशियल डेटा जो होता है उसको कैसे इंजेस्ट करना है, वो सब चीज़ें मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, एंड कीवर्ड्स वाले वर्ड में लिखना है, ठीक है। जो भी लिखोगे, कीवर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इतना टाइम नहीं है किसी के पास। एंड जब भी कोई एक्सपीरियंस लिखोगे, इसमें तुमने क्या टेक स्टैक यूज़ किया था वो जरूर लिखना, कि मैंने जैसे पाइथन यूज़ किया, इसमें मैंने प्लान यूज़ किया, डेटाब्रिक्स यूज़ किया, इस तरह से तुम डिटेल में लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने मारुति में काम किया था एज ए लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो यहाँ पे मैंने जैसे एआई पावर्ड चैट एप्लीकेशन बनाया था, जैन एआई यूज़ करके, लैंगचेन यूज़ किया था, रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाया था। तो जब वो हायरिंग मैनेजर देखेगा कि हाँ बंदे ने लैंगचेन यूज़ किया, बंदे ने रैक यूज़ किया है, उसको भी लेट्स से ऐसा ही कोई बंदा चाहिए जिसने रैक पे काम किया है, जिसने वेक्टर एम्बेडिंग्स पे काम किया है, तो उसको वो भाई इतना नहीं पड़ेगा, उसको कोई मतलब नहीं है तुमने काम किया, ना ही इसको समझ में आने वाला है तुमने क्या किया है इस पे। उसको मैटर क्या करता है कि वो जो चाहता है, वो चाहता है कि मेरे को रैग वाला बंदा चाहिए, मेरे को लैंगचेन वाला बंदा चाहिए, तो वो मिल रहा है कि नहीं उसको, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि एक स्टोरी छोटा सा लिखो, बट इंपॉर्टेंट है उसमें कीवर्ड लिखना है, ठीक है। तुमने क्या काम किया, क्या प्रोजेक्ट बनाया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको ना समझ में आएगा, ना तुम समझा पाओगे इसको एक छोटा सा 2-3 लाइंस में। इंपॉर्टेंट है कि वो जो दिख रहा है वो यहाँ दिखे। फिर सेम मैंने जैसे ऑटो एटीएल एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने AWS लैम्बडा यूज़ किया था इसमें, ठीक है। मैंने क्रॉन जॉब बनाया था इसमें, मैंने स्पार्क यूज़ किया था इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ETLs को मैंने ऑटोमेट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई एक हायरिंग मैनेजर है, उसके पास भी कोई ETL प्रोसेस चल रहा है, उसको उसको लग वो भी चाहता है कि मैं ऑटोमेट करूँ, तो वो इसको देख के समझ में नहीं आएगा क्या किया, लेकिन उसको देखिए सोचेगा चलो मैं बात करके देखता हूँ उसने किया क्या है। तो इंटरव्यू में मोस्ट लाइकली तुमसे इससे सवाल पूछ ले वो कि भाई तुमने क्या किया था, कैसे किया था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर किसी को चाहिए रेस्टफुल एपीआई चाहिए, मैंने रेस्टफुल एपीआई लिखा है यहाँ पे, मैंने फर्स्ट एपीआई यूज़ किया वो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर ये सब चीज़ जो भी लेटेंसी मैंने कम किया, तो ये बंदा से क्वेश्चन बनता है इससे। एंड इससे तुम थोड़ा ना अपना इंटरव्यू को भी डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा लेटेंसी बिलो 100 मिली सेकेंड्स। इससे कोई भी इंटरव्यू पूछेगा कैसे किया तुमने लेटेंसी कम, प्रिपेयर रहना कि भाई मैंने इंडेक्सिंग यूज़ किया था, मैंने कैशिंग यूज़ किया था, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। उसके बाद जैसे वही उसी तरीके से मैंने सारे अपने पुराने एक्सपीरियंस को कम लाइक कंप्रेस करके लिखा है। एंड एक और चीज़ ध्यान रखना, कभी भी रेज्यूमे को एक पेज से ज़्यादा मत बनाना। अगर तुम 5-6 साल वाले बंदे हो तो नेवर नेवर मेक 2-3 पेज का रेज्यूमे, भाई बहुत बेकार लगता है, ना मैं पढ़ूंगा, ना कोई कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, ना मैं खुद पढ़ूंगा, ना किसी को इंटरेस्ट होगा पढ़ने में। कोशिश करो एक ही पेज में कंपाइल एकदम कंप्रेस करके लिखो। एंड पुराने एक्सपीरियंस उतने मैटर नहीं करते, जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा हाईलाइट करो, जो उतने रेलिवेंट नहीं है उसको कम हाईलाइट करो। जैसे मैंने पुरानी कंपनी जैसे एकोलाइट डिजिटल, तो जब मैं स्विच कर रहा था तो मेरा जो मेन फोकस था वो जेन एआई इंजीनियर था, ठीक है, ए लाइक पाइथन जेन एआई, तो मैंने उस पर ही फोकस किया अपना, ठीक है। अब इससे पहले मैंने जेन एआई पे काम नहीं किया था, तो वो उतना रिलेवेंट नहीं होता, मैं अननेसेसरली उसको यहाँ जार्गन डाल के फायदा नहीं है मेरा, ठीक है। तो मैंने छोटा बिल्कुल छोटे शब्दों में, कम शब्दों में यहाँ पे मैंने इसको लाइक जो भी रेलिवेंट सी मैंने ओ ऑथ किया था, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो मैंने इसको दिखाया मैंने कि कैसे मैंने इंप्लीमेंट किया था। एंड अगर स्पेस बच जाए तो एक टेक्निकल सेक्शन ये भी डाल देना, टेक्निकल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि किस किस लैंग्वेज में काम किया था, फ्रेमवर्क्स में क्या क्या काम किया तुमने। लेट्स से तुमने पाइथन में करा है तो जैंगो फास्ट एपीआई, जावा में किया तो स्प्रिंग बोट, जो भी तुम्हारे रिलेवेंट है तो डाल देना, ठीक है। एंड क्लाउड्स, जैसे जनरली लोगों को क्लाउड चाहिए तो AWS IBM जो भी तुमने किया है तो डाल दो। डेवलपर टूल्स गिट तुम्हें आता है, जीरा तुम्हें आता है, तो ये सब क्या होता है, एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है। एंड ऐसे भी कीवर्ड डाल दो जो तुम्हें नहीं आते हैं बट तुम्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मेरे को ये काफका के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, मैंने डाल दिया, मैंने एस्ट्रिक लगा दिया। एस्ट्रिक मतलब भाई मेरे को आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट बहुत ज़्यादा नहीं आता चीज़ें इसके बारे में। तो बस ये सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। एक फॉर्मेट यूज़ करना है, इस तरह से बनाना है रेज्यूमे एक पेज में। चलो मैं कंक्लूजन देता हूँ, क्या करना है सबसे पहले, आपको हेडर अच्छा बनाना है कि एचआर को दिखे कि तुम क्या हो, क्या करते हो। प्रोफेशनल समरी के अंदर तुम अपने सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ताकि तुम्हारा कोई भी एटीएस पार हो जाए। बेसिकली प्रोफेशनल समरी एंड जो टेक्निकल स्किल्स है, इसके अंदर तुम्हारे सारे कीवर्ड्स कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर एजुकेशन अच्छी कॉलेज से है तो भाई उसको ऊपर लिखो, अच्छे कॉलेज से नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नीचे लिखो, क्योंकि वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं डालेगा, तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करेगा। तो वो चीज़ें, उसके बाद एक्सपीरियंस में सबसे रेलिवेंट जिस चीज़ के लिए तुम ढूंढ रहे हो, लेट्स से तुमने पहले जावा पे काम किया बट नाउ यू आर लुकिंग फॉर पाइथन डेवलपर रोल, तो जावा के कहानी लिख के कोई मतलब नहीं है,
वो कोई कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारा भी, एचआर का भी, ठीक है। तो जो तुम्हारे फोकस एरिया है उसको ज़्यादा हाईलाइट करो। एंड एक्सपीरियंस में लेटेस्ट से लेके ओल्ड जाना, ठीक है। सबसे जो नया कंपनी है, सबसे रिसेंट कंपनी पहले, एंड सबसे ओल्ड कंपनी सबसे नीचे, ठीक है। वैसे टॉप डाउन अप्रोच करना है फॉलो। टेक्निकल स्किल में जितने भी पॉसिबल स्किल्स तुमने काम करे हैं या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जेडी में रिलेवेंट होंगे, उन सबको डाल दो इसमें। सो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड ये जो साइड में लेटेक्स वाला है मैं तुम्हें दे दूंगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं भूल गया भाई तो कमेंट में पूछ के ले लेना मेरे से। तो चलो इतना ही है। मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, दिस रोहित, ठीक है। विच रोहित है तो दिस रोहित। बस इतना ही, चलो बाय बाय।